हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वीडियो नंबर 23 स्पेशल सीरीज। जैसा आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा 15 क्वेश्चन सीरीज का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लाया गया है। तो आइए उसी क्रम में आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं। तो वीडियो को जोरदार तरीके से एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर 91 है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल। कोई भी एक मेटल है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दिया हुआ है 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1। द फॉर्म करें द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। अब देखिए इसके ऑक्साइड्स का क्या फार्मूला होगा। जैसा आप सब जानते हैं कि कभी भी कोई भी मेटल किसी भी ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो किस फॉर्म में रिएक्शन कर सकता है। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि जो रिएक्शन में इन्वॉल्व कौन होते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s1। तो जो इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा ये रिएक्शन कर, ये कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो क्या देखिए, ऑक्सीजन के पास कितने, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का आउटर शेल में है। अगर एक मेटल लगाएंगे, अगर हम यहाँ पे एक मेटल लगाएंगे तो एक मेटल से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेगा। अब ऑक्सीजन के पास देखेंगे तो 2, 2 4, 2 6, एक 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए एक मेटल आपको और लगाना पड़ेगा, एक मेटल आपको और लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसा मेटल लगा रहे हैं जिसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर यहीं पे आप ऐसा मेटल लगाते हैं जिसके आउटर शेल में 3s2 इलेक्ट्रॉन होता, तो यहाँ आप ऑक्सीजन लगाते और यहाँ मेटल, क्योंकि मेटल सेल के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप यहाँ पे देखते, ये देखिए ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेटल के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये देखिए बॉन्ड बना लेंगे। अब इनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। कैसे, 2, 2 4, 2 6, 2 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड का फार्मूला बनेगा MO बनेगा। लेकिन यहाँ पे मेटल के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक मेटल एक इलेक्ट्रॉन देगा। फिर हम दूसरा मेटल लगाएंगे, दूसरा मेटल दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। इस प्रकार आप एक ऑक्सीजन से कितने मेटल कंबाइन होंगे, 2 मेटल लगाना पड़ेगा। और जो फार्मूला हमारा बन के तैयार हुआ, क्या बनेगा, MO, क्या बनेगा, M2O। आइए अपना फार्मूला देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आई बात, कैसे यहाँ पे M2O हुआ। M क्या है, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी आउटर शेल में, ये आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन किस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो कैसे किस फॉर्म में होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन द मैक्सिमम डिफरेंस इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पे देखिए सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है। आइए इसको करने के लिए हम पहले इसको इरेज कर देते हैं। इसको आप जैसे ही इरेज करेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं, बात हो रही है सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। हम अगर अपने ऑप्शंस पे आए तो फर्स्ट देखिए 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात नहीं हो रही है, तो फर्स्ट नहीं बात हो रही है, तो 3s1 एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। हमें किसकी बात हो रही है, 1s2, 2s2 एंड 2p6। ठीक है, अब यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब यहाँ से ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें 1s2, 2s2, 2p5 और देन लास्ट बात करें 1s2, 2s2 एंड 2p4। ठीक है, ये आपका सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है और ये आपका थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। उसके बाद हम लोग कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3s1 से निकालेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। उसके बाद हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है, अभी देखते रहिए, इसको हम यूज आपको परमा अभी बताते हैं कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 एंड 3p2। अब यहाँ से देखिए एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकालिए, 1s2, 2s2, 2p6,
3s1 एंड 3p1, ठीक है। आफ्टर दैट 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p0, उसके बाद 1s2, 2s2 एंड 2p6 और 3s0, ठीक है। आइए लास्ट ऑप्शन चलते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है, 1s2, 2s2 एंड 2p6 और 3s2। यहाँ से आप देखेंगे क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s0, उसके बाद 1s2, 2s2 एंड 2p6, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम डिफरेंस इन द सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है और थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल में है, इसमें डिफरेंस, सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसमें होगा। सबसे पहले देखिए, हमको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात ही नहीं करनी है, इन तीनों की हमें बात नहीं करनी, हमें बात किसकी करनी है, इसकी बात करनी है, इसकी, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए अगर 2p5 में इलेक्ट्रॉन है, इसको आसानी से आप एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2p4 बना सकते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 3s2 से 3s1 में आप जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, 3s2 से 3s1 में। तो अगर 3s2 एक स्टेबल एनर्जी स्टेट है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फुल फील्ड ऑर्बिटल है और यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे भी आपको एनर्जी डिफरेंस मिलेगा, काफ़ी अच्छा एनर्जी डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे जो आपकी एनर्जी डिफरेंस होगी वो अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए 3p0, उसके बाद आप एक इलेक्ट्रॉन लॉस किए 3s0, तो ये क्या हो गया, आपका एक स्टेबल एनर्जी स्टेट आ गया। कैसा आ गया, यह भी एक स्टेबल, यह आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, क्यों, क्योंकि 3p0 यहाँ से 3s1 का डिफरेंस मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे 3s से हम किस में आ रहे हैं, 2p में आ रहे हैं, तो 3s0 से 2p6, सॉरी यहाँ पे 2p5 हो जाएगी, 2p5। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या डिफरेंस हो रहा है, सेल नंबर चेंज हो रहा है, और जब सेल नंबर चेंज होगा तो आपका मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस होगा, क्योंकि आप 3s सेल से किस में आ गए, 2p सेल में आ गए। समझ में आई बात, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, इसलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल हैज, देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें अगर हम पीरियड की बात करें तो कितने पीरियड हैं, 7, और ग्रुप की बात करें कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं, 18। तो इसके साथ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट इन साइज, कौन सा साइज लार्जेस्ट है। ऑप्शन है K+, S2- और Cl- एंड Cl2+। आपको सबसे पहली चीज़ मालूम होना चाहिए, जितने भी केटायन होते हैं उनकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, उनकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। जितने भी एनायन होते हैं उनकी साइज क्या होती है, लार्ज होती है, उनकी साइज क्या होती है, लार्ज होती है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन एंड कैल्शियम, सब में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। हम कह सकते हैं ये कैसे स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। कैसे स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, ठीक है। अब यहीं से आप बता सकते हैं, यहाँ पे देखिए जितने भी एनायन होते हैं उनकी साइज क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज़्यादा होने लगते हैं और साइज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे और वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 95 द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इज, देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल क्या होता है कि यह लेस देन पी इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू द पी इलेक्ट्रॉन, मोर देन पी इलेक्ट्रॉन, सेम एज एफ इलेक्ट्रॉन एंड लेस देन पी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए स्क्रीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन की जो स्क्रीनिंग होती है वो क्या होती है, वो पी इलेक्ट्रॉन से कम होती है, पी इलेक्ट्रॉन से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लीस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी, जितने भी नोबेल गैसेज होते हैं, जितने भी नोबेल गैसेज होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, लीस्ट होती है। लीस्ट मतलब सबसे कम, सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी, जितने भी हमारे नोबेल गैसेस होंगे
और इसके साथ साथ हम आते हैं ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑक्सीजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन एंड बोरान। ये देखिए ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है और बोरान है। तुम्हारा ऑर्गन क्या है? ऑर्गन एक नोबेल गैसेज है जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करिए तो किसी भी एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए आईपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। अगर वह इलेक्ट्रॉन, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो या इम्पटी से निकल रहा है, अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड ऑर्बिटल से निकल रहा है या फुल फील्ड ऑर्बिटल से निकल रहा है या इम्पटी ऑर्बिटल से निकल रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी था वहाँ पे हमारा 3p0 से वह क्या था? एक इम्पटी और इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड ऑर्बिटल था और फुलफिल्ड और 3s0 to 2p6 हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला था? 2p6 से निकाल कर 2p5 में ले गए थे, जिसकी वजह से एनर्जी डिफरेंस सबसे, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेबिलिटी थी वो मैक्सिमम थी और इसी वजह से वहाँ पे जो मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल का हमें डिफरेंस मिला था। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन हमारे पास जो ऑप्शन है मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम एंड फास्फोरस। अब देखिए मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है और फास्फोरस है। अब आप मालूम है फास्फोरस क्या होता है? Np3 इलेक्ट्रॉनिक। आप इसके जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा P3 होगा। अब P3 से इलेक्ट्रॉन निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये आपका इतना बार हमने क्वेश्चन कर दिया है, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फास्फोरस होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, विच आर द फॉलोइंग हैज हाइड्रोजन हैव ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, आपका ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 आज का, कि द आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लोवेस्ट फॉर। आयनाइजेशन पोटेंशियल देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात हो रही है, लोवेस्ट किसके लिए होगा? लोवेस्ट जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट जिसको हम लोग क्या करते हैं? एल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल कहते हैं। ठीक है, ये उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगी। तो आइए हम वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं लोगों को एल्कली मेटल का सबसे ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे सब पूछ लें सबसे आयनाइजेशन पोटेंशियल लोअर मैक्स, सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? अल्कली मेटल की। और अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें, किसकी बात करें? मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना मैक्सिमम किसका होगा वो किसका होगा? इनर्ट गैसेस का होगा, इनर्ट गैसेस होंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हैलोजन्स, इनर्ट गैसेस, अल्कली अर्थ मेटल एंड अल्कली मेटल, जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे आपके जो क्वेश्चन में आपका, अगर आप सीरीज देखेंगे तो वहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। वो दिया हुआ है आपका इनर्ट गैस है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल मिनिमम होता है, तो ऐसा नहीं होता है। जितने भी अल्कली मेटल होते हैं उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है। उससे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है? अल्कलाई अर्थ मेटल का। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे और अपने सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। ठीक है, आइए आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये देखिए ये सब चीज़ें हम लोग पहले से ही पढ़े हैं, किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। उससे कम किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। उससे फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, आप इस ऑर्डर में जाएंगे। ठीक, ये रहा आज का 100 क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 101 करते हैं। द ऑर्डर ऑफ एनिक रेडियाई। एनिक रेडियाई का ऑर्डर पूछ रहा है N3- O2- एंड F- और Na+। अभी हमने आपको बताया जितने भी केटायंस होते हैं उनकी साइज क्या होती है? स्मॉल होती है। केटायन की साइज क्या होती है? स्मॉल होती है। ठीक है, इसका मतलब, और जितने भी एनायन होते हैं उनकी साइज क्या होती है? लार्ज होती है। ठीक है, और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे तो साइज हमारी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ रहे हैं तो साइज भी बढ़ेगी। क्या होगी? साइज भी बढ़ेगी। ठीक है, आइए यहाँ पे बात करते हैं। ये सब हमारे क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। कैसे हैं?
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं सब में क्या है, सेम है। ठीक है, आइए बात करते हैं तो अभी ऑर्डर की बात। तो ऑर्डर में क्या होगा, सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, N3 माइनस उससे छोटी, O2 माइनस उससे छोटी, F माइनस और सबसे छोटी किसकी साइज होगी, Na प्लस की। ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज हो गया। आइए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, फ्रॉम द राइट ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पूछ रहे हैं हम लोग फ्लोरीन से क्लोरीन जा रहे हैं, क्लोरीन से ब्रोमीन जा रहे हैं और आयोडीन जा रहे हैं। ठीक है, ये हम ऑर्डर हम लोग मूव कर रहे हैं, मतलब टॉप टू बॉटम हम मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, ये हमको मालूम है। फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, नेक्स्ट क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन एंड ब्रोमीन टू आयोडीन मूव करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आज का 103। वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है कि 103 क्वेश्चन कह रहा है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको निकालना है, क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए जिसमें से 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे। तो इसमें पहला करेक्ट, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। आपको मालूम है, क्यों मालूम है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो कैसा होता है, हाफ फिल्ड होता है। इस वजह से इसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। नहीं, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो क्लोरीन की मैक्सिमम होती है फ्लोरीन से। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए क्वेश्चन सबसे इनकरेक्ट ऑप्शन था, उसने कहा था फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है देन क्लोरीन। नहीं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो क्लोरीन की ही ज़्यादा होगी फ्लोरीन से। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर से क्या करें कि द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरियम इज ग्रेटर देन बोरान। जी हाँ, अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका, बेरियम इज ग्रेटर देन बोरान। अब देखिए बेरियम में क्या होता है, फुलफिल्ड होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है, 5 होता है। यहाँ पे 2s2 होता है और यहाँ पे 2s2 एंड 2p1 होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखिए फुलफिल्ड ऑर्बिटल है और यहाँ पे आप 2p1 में इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करना नहीं चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, जो कि हमने आपको बता दिया। यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे, क्लोरीन की। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 104, which of the following does not exhibit periodicity in properties of element। कहने का मतलब कि which of the following does not exhibit periodicity, कौन सा इसमें दिया हुआ है कि जो periodicity exist नहीं करता हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के। तो पहला क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं, हाँ ये भी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे क्या है, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस भी हमारा क्या है, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो ये नाइट्रोजन बाई फास्फोरस N/P रेशियो है, N/P होना मतलब N का मतलब न्यूट्रॉन बाई फास्फोरस रेशियो, सॉरी न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो होता है, ये हम लोग नहीं पढ़ते, ये हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किस स्टेटमेंट में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब कभी भी हमने आपको जैसा बताया है, अगर आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। जब तक हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हम सबसे देखेंगे सबसे बड़ी एलिमेंट कौन सी है। तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नियॉन दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, फास्फोरस दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है और एल्युमिनियम दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 10, 17, 15, 16, 12 एंड 13, ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर हम 17 का एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दें सब इसी में आ जाएंगे। कर देते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
हाँ यही हो गया। अब देखिए आगे 2, 4, 10, 12 एंड 18। अब यहाँ पे ये 15, ये किसका हो गया? क्लोरीन का हो गया। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं, बात किसकी हो रही है यहाँ पे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, आईपी की बात हो रही है। ठीक है, नियॉन की बात करें 10 इलेक्ट्रॉन, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? देखिए यहाँ पे एक नियॉन है और दूसरा फास्फोरस है। देखिए अगर आप बात करें नियॉन और फास्फोरस, यहाँ पे ये दोनों क्या है? हाफ फील्ड है। कैसे है? हाफ फील्ड है। ठीक है, इसलिए इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लगता है सबका हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेगा तभी हम यहाँ पे निकाल पाएंगे। ठीक, तो आइए करते सबका इलेक्ट्रॉनिक, किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से हमारा काम नहीं होने वाला है, क्योंकि कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में आ जाएंगी। तो आइए सबसे पहले 10th का करते हैं। ये देखिए सब सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कर दिया। अब देखिए नियॉन 1s2 2s2 2p6, क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, बोरान सॉरी फास्फोरस है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब आइए आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमें मालूम है सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाफ फील्ड निकालेंगे, फुल फील्ड निकालेंगे। यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए, ये देखिए ये क्या है? हमारा फुल फील्ड ऑर्बिटल है। नेक्स्ट यहाँ पे ये बात कीजिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये भी फुल फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हमको देखने को मिली। अब यहाँ पे बात करें सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको ऑर्डर मालूम है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम लोग क्या करेंगे? टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज करती है। ये क्या करती है? वैल्यू डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे देखिए नियॉन क्या है? 10th एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और ये सब किसके पीरियड के हैं? थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होगी? नियॉन की होगी। क्यों? क्योंकि नियॉन क्या होगा कि जो हमारा जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, बाकी सब क्या है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। यहाँ से नियॉन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। देन आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन। इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? हमारा क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कहेंगे? 3p5। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी? क्लोरीन की होगी। अब देखिए, अब बात करते हैं उसके बाद क्या है? सल्फर की बात करते हैं। सल्फर के बाद सल्फर हमारा क्या हो गया? उससे बड़ा एलिमेंट कौन है? फास्फोरस, देन सल्फर। यहाँ पे देखिए जो फास्फोरस का क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। देखिए यहाँ पे क्लोरीन के बाद कौन आता है? सल्फर, तब फास्फोरस आते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए फास्फोरस क्या है? हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने की वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सल्फर से भी ज़्यादा होती है। आप कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाई फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसके साथ जाएंगे? फास्फोरस देन सल्फर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंजिंग हुआ, नहीं तो सल्फर की वैल्यू पहले आती देन फास्फोरस आता। आफ्टर दैट हम किसके पास जाएंगे? यहाँ पे फिर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। मैग्नीशियम में देखेंगे, मैग्नीशियम में क्या है? 3s2 है और यहाँ पे 3p1 है। फिर वही बात, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो मैग्नीशियम की होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होता है, वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द एल्युमिनियम। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैग्नीशियम देन एल्युमिनियम। तो सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? एल्युमिनियम का। सबसे ज़्यादा किसका? नियॉन का। ठीक है, नहीं तो रैंडम ऑर्डर अगर हम अपने अकॉर्डिंग लिखते तो हम क्या करते? नियॉन लिख देते, नियॉन के बाद फिर क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्या लिख देते हैं? फास्फोरस, फास्फोरस के बाद लिख देते एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद लिख देते मैग्नीशियम। अगर इस प्रकार से अगर हम लोग लिखते हमारा क्या वैल्यू हो जाती? कंप्लीटली गलत हो जाती। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद हम देखेंगे एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसा है, उसके बाद हम क्या करेंगे? वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑर्डर और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया और ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर हमारा 106। ठीक है, 106 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द एलिमेंट बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। किस ग्रुप का पीरियोडिक टेबल का है? सबसे पहले बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ये देखिए सॉरी 3p3, ये अभी तो हमने लिखा है किसका है? फास्फोरस का भी है। और फास्फोरस किस पीरियड का एलिमेंट है? ये नाइट्रोजन का है। हम कह सकते हैं ये किस पीरियड का है? 15th ग्रुप का एलिमेंट है। किस ग्रुप का एलिमेंट है? 15th ग्रुप का एलिमेंट है।
या आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसमें से, सल्फर है, पोटेशियम है, ऑर्गन है एंड क्लोरीन है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी एटॉमिक रेडियस किसकी होगी। अब आपको मालूम है, देखिए पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। यहाँ पे देखिए हमने इसको किसके अकॉर्डिंग कर दिया, इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, क्योंकि फास्ट में क्या पोटेशियम पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का 19 होता है। ये ऑर्गन के बाद कौन आएगा, पोटेशियम आएगा। ठीक है, यहाँ पे सल्फर का कितना होता है, 16 होता है, 17 होता है, 18 होता है और ये 19 होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हमारा ऑप्शन क्या है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम की रेडियस इनसे क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और ये किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड। मैक्सिमम आने से किसकी एटॉमिक रेडियस मैक्सिमम होगी, फास्फोरस की होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर्गन, यहाँ पे ये नोबेल गैस है, ये क्या है, नोबेल गैस है, ये नोबेल गैसेज है, तो इसकी भी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। अब फाइटिंग होगी सल्फर और क्लोरीन में, तो जो क्लोरीन होगा उसकी साइज क्या होगी, सबसे छोटी होगी। और हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है हम जब पीरियड में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इस कप से लेफ्ट टू राइट हमारा जो साइज होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्गन क्या है, नोबेल गैसेस होती है, और जो नोबेल गैसेस होती है उनकी साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ऑर्गन की साइज आप क्या करेंगे, बड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। सल्फाइड आयन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। देखिए सल्फाइड आयन, सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फाइड आयन क्या होता है। सल्फाइड आयन, जब सल्फर के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज होते हैं तो ये क्या करते हैं, सल्फाइड आयन कह जाते हैं। अब सल्फर के ऊपर जब दो नेगेटिव चार्ज हो गए तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और दो नेगेटिव चार्ज तो ऐड हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। ये किसके साथ आज इलेक्ट्रॉनिक होंगे, ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 18 होगा। ऑप्शन में क्या है, क्लोरीन है, नियोन है, आर्गन है और क्रिप्टन है। अब यहाँ पे देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। आर्गन क्या है, एक प्रकार का नोबेल गैस है, तो ये सल्फाइड आयन क्या होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नोबेल गैसेस ऑर्गन। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 109। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 109 कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, एल्युमिनियम, सल्फर, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। ठीक है, अब आइए इनको सबसे पहले हम अरेंज करते हैं। एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15 एंड सल्फर 16। जाहिर बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है। सल्फर हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग। देखिए पॉलिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, एलिमेंट आर यूजिंग टू प्रिडिक्ट क्या, पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड। पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थ्रू जो मेथड होता है पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट की पोलरिटी को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है। बच्चों ये रहा हमारा आज का वीडियो पसंद आई है जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।